अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाफ़ी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मेथड है वो है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। ये जो मेथड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही ईज़ी वे में समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लेक्स मेथड का। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज़ेशन। ठीक है, मैक्सिमाइज़ेशन जो है ये हम अपनी वैल्यूज़ देखते हैं। z इज़ इक्वल टू 5x1, ठीक है, प्लस 4x2। ठीक है, आगे हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो है 6x1 प्लस 4x2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 24x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, x2 लेस देन इक्वल टू 2 और x1 और x2 ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू हैं 0 के। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ जो है मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ। ये जो सिंप्लेक्स मेथड है इसके अंदर स्लैक वेरिएबल, ठीक है, स्लैक वेरिएबल जो यूज़ होते हैं, स्लैक वेरिएबल। अब हम देखेंगे कि स्लैक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको हमने ये हैं हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इनको हमने लेके आना है इक्वेशंस की फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास है ये रकम, ठीक है, ये जो हमारे पास है, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है ये राइट साइड से लेस है। तो इट मीन अगर हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, कोई चीज़ ऐड करेंगे तो ये 24 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो होगा हमारे पास स्लैक वेरिएबल। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे वो होंगे 4। ठीक है, अब हम इनको इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, स्लैक वेरिएबल ऐड करके। तो उसके लिए सबसे पहले अब हम इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। इस इक्वेशन को ये हो जाएगा 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल, अब ये लेस देन नहीं रहेगा, ये आ जाएगा प्लस। यहाँ पे अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन का है, ठीक है, तो हमने इसके अंदर देखना है, यहाँ पे साइन चेक करना है। अगर जो साइन लेस देन का है तो फिर हम इसके अंदर स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड का साइन लगाएंगे और स्लैक वेरिएबल s1 लेंगे। स्लैक वेरिएबल फर्स्ट स्लैक वेरिएबल हमने इसके अंदर लिखा, ठीक है, 24। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आएंगे, उसके अंदर भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, x1 प्लस 2x2 और यहाँ पे प्लस, ठीक है, और दूसरा s2 और इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन स्लैक्स वेरिएबल के साथ हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी माइनस x1 प्लस x2 प्लस s3। ये हमारे पास है थर्ड स्लैक वेरिएबल। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी फोर्थ इक्वेशन की तरफ। इसमें x1 नहीं है तो हम एज इट इज़ x2 लिखेंगे। x2 प्लस इसमें भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, s4, ठीक है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे जो साइन है वो है ग्रेटर देन का, तो फिर इसके अंदर सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन होगी वो होगी ग्रेटर देन, ठीक है, इस इक्वेशन से, तो इसके अंदर कोई चीज़ हम माइनस करेंगे तो फिर ये इसके इक्वल आएगी। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशंस फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि इसके अंदर स्लैक वेरिएबल कौन कौन से हैं। स्लैक वेरिएबल है हमारे पास s1, s2, s3, s4। ये हमारे पास स्लैक वेरिएबल हैं। ठीक है, ये इनको हमने अलग से लिख लिया। ठीक है, अब हम इसका जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी जो कंडीशंस होंगी वो लिखेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास जस्ट x1 x2 था। ठीक है, अब हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स भी ऐड हो गए हैं। ठीक है, x1 x2 s1 s2 s3 और s4। ठीक है, ये हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
ये सारे जो हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर से ये जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर से बेसिक वेरिएबल कौन से हैं और नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक वेरिएबल निकालेंगे। ठीक है, बेसिक वेरिएबल जो इसके अंदर हैं वो हैं स्लैक वेरिएबल। ठीक है, ये जो हम काम कर रहे हैं अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया, जो आपका क्वेश्चन है वो आपका अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन बेसिक की तरफ। तो वो हमारे पास आएंगे x1 और x2। अब ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल हैं और ये हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसकी मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, जो हमारे पास पहले मैक्सिमाइजेशन का ये था, इस इक्वेशंस के इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम इसका मैक्सिमाइजेशन का जो है उसके अंदर स्लैक वेरिएबल जो है वो ऐड करके इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, जी की इक्वेशन बनाएंगे मैक्सिमाइजेशन की। ठीक है, 5x1 प्लस 4x2। ठीक है, अब जो हमारे पास स्लैक वेरिएबल हैं, ठीक है, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 प्लस 0s4। ठीक है, अब ये जो हमारे पास हैं ये हैं स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमने इनकी स्लैक वेरिएबल्स की जो हमारे पास इस वक्त वैल्यूज़ हैं वो देखेंगे कि वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या आ रही हैं। तो जो s1 है, ठीक है, ये इक्वल टू 24 है। ठीक है, और s2 जो है ये इक्वल टू 6 है। s3 जो है इक्वल टू 1 है। s4 जो इक्वल टू है 2 है। और इसी तरह से जो हमारे पास x1 की वैल्यू होगी और x2 की वैल्यू होगी ये 0 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, x1 और x2 ये 0 के इक्वल हैं। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो ये x1 24, s2 6, s3 1 और s4 ये 2 के इक्वल है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्टिमल टेस्ट। ऑप्टिमल टेस्ट करके देखेंगे कि जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये हमारा टेस्ट पास होता है कि नहीं। अगर हमारा ऑप्टिमल टेस्ट पास हो जाता है तो इट मीन कि हमें ये हमारा जो इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाइड हैं। अगर हमारा ऑप्टिमल टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर हम आगे जो इटरेशन ग्राफ है, इटरेशन टेबल है वो बनाएंगे और अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास जी की वैल्यू है, ठीक है, अब हम इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, 4 x2 की जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 0 s1 की जगह पे 24। ठीक है, प्लस 0 और s2 की जगह पे 6 प्लस 0, s3 की जगह पे 1 प्लस 0 और ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर जो हम वैल्यूज़ हैं वो पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास z के इक्वल आएगी ये z इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो z की इक्वेशन है इसकी एक और फॉर्म है वो लिखते हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू -5x1 -4x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम z को 0 के इक्वल रखते हैं, z को 0 के इक्वल रखते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है z इज इक्वल टू 5x1 -4x2। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ये है नेगेटिव। ठीक है, जो हमारा ऑप्टिमल टेस्ट होगा, ठीक है, ऑप्टिमल जो हमारे पास टेस्ट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमल जो टेस्ट है वो फॉल्स हो जाएगा ड्यू टू क्या कहते हैं नेगेटिव वैल्यूज़। कोफिशेंट ये हैं, जो है हमारे जो कोफिशेंट हैं ये नेगेटिव हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑप्टिमल टेस्ट है ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम आते हैं इसका, ठीक है, इटरेशन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और इटरेशन ग्राफ के अंदर से
ठीक है, इसकी ये जो है ऑप्टिमल टेस्ट है, ठीक है, इसको फॉल्स पहले हो रहा है, ठीक है, इसको ऑप्टिमल टेस्ट को पास करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से हम अपना ऑप्टिमल जो टेस्ट है वो पास कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एक सिंपल टेबल है, इटरेशन टेबल। इसके अंदर हम z की जो वैल्यू है कुछ ये मैंने ऑलरेडी मार्क की हुई है, ठीक है, बेसिक है, ठीक है, बेसिक के अंदर z की वैल्यू है s1 s2 s3 s4, ठीक है, z x1 x2 s1 s2 s3 s4, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन और एंड पे आ जाएगी इसकी रेशो, ठीक है। अब हम अपना ग्राफ कह रहा हूँ, पहला जो टेबल है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम z की जो वैल्यू है जो हमने निकाली थी, ठीक है, वो लिखेंगे। तो z की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, z की वैल्यू है, z यहाँ पे है 1, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, और उसके बाद x1 पे है, x1 है -5, ठीक है, यहाँ पे हम -5 लिखेंगे, ठीक है, x2 जो है हमारे पास, ठीक है, ये -4 है, हम -4 लिखेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास s1 s2 s3, ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये 0 0 हैं, ठीक है, इनको हम 0 0 0 0 ले लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो हमारे पास s1 s2 s3 s4 ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, स्लैक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनकी जो हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये 0 0 हैं, तो हम इनको यहाँ पे एज इट इज़ 0 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हम अपना जो है टेबल ये बनाना स्टार्ट करेंगे, और ये बनाएंगे ये जो हमारी हमने इक्वेशन बनाई थी स्लैक वेरिएबल ऐड करके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, x1 है 6, ठीक है, 6 4, ठीक है, ये आएगा 6, ये 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है s1 ये 1 है, ठीक है, और s2 s3 s4 नहीं है, तो उनकी जगह पे आएगा 0 0 0, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, ठीक है, सेकंड इक्वेशन है x1 है हमारे पास 1 2, ठीक है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है, और उसके बाद s1 इसके अंदर नहीं है, तो s1 इसके अंदर 0 हो जाएगा, s2 1 हो जाएगा, बाकी दोनों भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, ठीक है, ये हमारे पास -1 +1, ठीक है, -1 +1, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है s3, ठीक है, s1 और s2 नहीं है, तो उनकी जगह पे हम 0 0 लिखेंगे, ठीक है, और s3 की जगह पे हम लिखेंगे 1, ठीक है, और इसके आगे भी 0, ठीक। अब हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो है x2, तो इट मीन जो हमारा x1 होगा उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है, और x2 की जगह पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास s1 s2 s3 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये हम 0 0 लिखेंगे, और s4 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हम आते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ, इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हमने फर्स्ट टाइम जो लिखने हैं वो ये लिखने हैं जो हमारे यहाँ पे इसके इक्वल टू के आ रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो है हमारे पास 24, ठीक है, इस इक्वेशन का ये हमारे पास आता है 24, ठीक है, और उसके बाद s2 का जो हमारे पास है वो है 6, ठीक है, फिर 1 फिर 2, ये 1 और ये 2, ठीक है। ये एक हमारा टेबल के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये पुट होगी। अब हमने देखना है कि अब हमने जो टेबल है इसके अंदर करना क्या है। तो सबसे पहले हमने इस टेबल के अंदर एक पिवट कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ये कॉलम्स हैं जो डाउन अप टू डाउनवर्ड हैं, ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट ये रोज़ होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले इसको की कॉलम भी कहते हैं, पिवट कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। अब हम पिवट कॉलम की सिलेक्शन किस तरह से करते हैं, ठीक है, जो पिवट कॉलम होगा ये होगा, ये हमारे पास की पॉइंट है, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव नंबर होगा पिवट कॉलम,
पिवट कॉलम के हम वो चूज़ करेंगे जो हमारे पास मोस्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो हमारा कॉलम बना हुए हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, उसके अंदर मोस्ट नेगेटिव कौन सा है। तो जो मोस्ट नेगेटिव है वो है -5। ठीक है, इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस कॉलम की सिलेक्शन के बाद हम सिलेक्ट करेंगे पिवट रो। ठीक है, ये आपने नेम से कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम की भी बोलते हैं, की रो। ठीक है, अब की रो क्या होगी वो हम इस रेशो से फाइंड करेंगे। की रो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपने जो करना है, ये जो हमारा सोल्यूशन होगा उसको हमने डिवाइड करना है पिवट कॉलम से। तो ये 24। ठीक है, अब जो हमारा एक्स्ट्रा वर्क है वो हम अलग से करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास 24/6, ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये आ जाएगा 6/1। ठीक है, ये हमारे पास 6 आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये हमारे पास आएगा 1 -1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 2 को, 2 डिवाइडेड बाय 0, तो ये हमारे पास आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो पिवट हमारे पास पिवट रो है, वो जो हम चूज़ करेंगे वो जो हमारे पास रेशो आएगी, रेशो में से जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो ये 4 है। ठीक है, तो फिर हम जो इसकी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, वो करेंगे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो अब हम इसको, ये जो हमारी रो सिलेक्ट होगी, ठीक है, वो ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास पिवट कॉलम भी आ गया, पिवट रो भी आ गई। ठीक है, अब इनका जो कॉमन पॉइंट होगा जिसका ये है, ठीक है, ये हमारे पास होगा की पॉइंट या नंबर। ठीक है, ये हमारे पास आया 6। ठीक है, अब जो हमारी अगली कैलकुलेशन है वो क्या है कि ये जो हमारे पास पिवट नंबर आएगा, इससे हमने सारी रो को डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि हमने इसको 1 बनाना है। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए हम इसको इसी नंबर से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास सारी रो है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे पिवट नंबर से। ठीक है, इसका जो एक्स्ट्रा वर्क है वो अगेन हम करते हैं एक शीट पे। ठीक है, S1/6। ठीक है, ये जो हमारे पास S1 रो है, ठीक है, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आता है। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 6 0। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 6 1, 4 डिवाइडेड बाई 6 ये हमारे पास आएगा 2/3। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये आगे हमारे पास 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, और उसके बाद आगे जो हमारा सोल्यूशन है वो है 24/6, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, हम अब इस टेबल के अकॉर्डिंग अब हम एक नया जो टेबल है, ठीक है, वो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ये जो हमारे पास सिलेक्शन थी, ये टेबल हम बना क्यों रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताता चलूँ साथ कि टेबल बनाने की वजह क्या है। ये जो हमारे पास जी की जो वैल्यूज़ हैं, जो -5 है और 4 है, इनको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, इनकी नेगेटिव नंबर को ख़त्म करना है। ठीक है, ये जो नेगेटिव नंबर हैं इनको यहाँ पे ख़त्म करना है, और ये हमने लाने हैं 0 0। ठीक है, और ये जो हमारे पास पिवट नंबर आएगा, ठीक है, इसको हमने इक्वल टू 1 करना है, और उसके बाद ये जो बाकी वैल्यू होगी, ठीक है, इनको इक्वल टू पिवट कॉलम के अंदर इनको 0 के इक्वल करना है। तो उसके लिए हम ये टेबल वाला इटरेशन टेबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको जो हमने नेक्स्ट बनाना है, ठीक है, अब ये
जब जो हमारा पिवट कॉलम होगा ये हमारे पास होगा इनकमिंग वेक्टर, ठीक है। और ये जो हमारे पास पिवट रो के अंदर जो हमारा वेक्टर होगा ये होगा आउट गोइंग, ठीक है। ये हमारे पास आउट गोइंग होगा, ये इनकमिंग होगा। इट मीन ये इनकमिंग और आउट गोइंग का मतलब क्या है कि जब हम नेक्स्ट इटरेशन टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। अब जो हमने नेक्स्ट टेबल बनाया है, ठीक है, ये हमने एज इट इज़ बनाया है। तो अब हमें पता चला कि ये जो हमारे पास था ये इनकमिंग वेक्टर आ गया और ये जो हमारे पास आउट गोइंग वेक्टर आ गया। तो हमने S1 को रिप्लेस कर देना है X1 से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल बनेगा तो उसके अंदर हम X1 की जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे X1 से, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो हमने इसको डिवाइड करके इसकी जो वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है, टेबल 1 के अंदर, ठीक है, इटरेशन टेबल 1 के अंदर जो इसको हमने S1 की जो रो थी इसको डिवाइड करने के बाद जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है, वो हम सेकंड टेबल के अंदर पुट कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो आई है 0, ठीक है। X1 की आई है हमारे पास, ये जो हमारे पास हमने एक्स्ट्रा वर्क किया है, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 6 ये हमारे पास आ गया 1, ठीक है। और 4 डिवाइडेड बाई 6 ये आ गया हमारे पास 2/3, ठीक है। और ये हमारे पास आया 1/6 और उसके बाद 0 0 और जो सोल्यूशन का आया था वो आया था हमारे पास 4, ठीक है। अब ये यहाँ तक हमारा वर्क हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस रो को यूज़ करते हुए इस रो को, ठीक है, इसके ऊपर वाली जो रो हैं कॉलम के अंदर जो नंबर्स हैं और इसके नीचे वाली रोज़ के अंदर कॉलम के अंदर ये जो नंबर हैं इनको 0 के इक्वल करना है, ठीक है। इनको हमने इन सब को 0 के इक्वल करना है, इसको ये ऑलरेडी 0 है और इसको, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने जो करना है वो ये हमारे पास जो काम होगा, ठीक है, इसको ये वाली जो अब हमारे पास रो है, ठीक है, इसको हमने यूज़ करना है और ये जो हमारे पास ऊपर वाला है कॉलम के अंदर इनको भी 0 करना है और नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको भी 0 करना है। तो उसके लिए हम इस रो का यूज़ करेंगे, ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको जो कहते हैं 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो हमारे पास कैलकुलेशन दोबारा से हम एक्स्ट्रा वर्क पे आएंगे, ठीक है, और देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। अब हमारे पास ये जो हमारे पास X1 की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि ये जो हमारे पास फर्स्ट जो है Z की जो वैल्यू है इसके अंदर -5 है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों जो हमारे पास रोज़ होंगी इनको प्लस कर देंगे। ये नीचे हमारे पास प्लस का 1 आएगा, प्लस का 5 आएगा, ऊपर हमारे पास है माइनस का 5, तो ये कैंसिल आउट होके 0 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। हम X5 को मल्टीप्लाई कर देंगे X1 से। X1 की जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, वो है 0 1 2/3 1/6 0 0 0 4, ठीक है। ये हमारे पास X1 की वैल्यू है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 10/3, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 5/6 0 0 0 और ये हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। अब हमने इसके अंदर प्लस करना है जी रो को, ठीक है, इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो 0 को हम इसके अंदर एज इट इज़ लिखते जाएंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्क मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। ये जो हमारे पास 0 है इसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 और ये हमारे पास -5, ठीक है, -4 0 0 0 0, ठीक है। अब हमने इसको इसके अंदर प्लस कर देना है, ठीक है। बेसिक जो हमने करना है वो ये -5 जो है इसकी जगह पे हमने 0 लेके आना है, ठीक है। उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा, ये 5/6 आ जाएगा, ठीक है, 0 0 0
ये हमारे पास 20 आ जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपने एक्स्ट्रा वर्क करना है, ठीक है। जो हमारा बेसिक होगा वो यही हमारा यूज़ होगा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 0 1 -2/3, ठीक है, 5/6 और 0 0 0 और सोल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद ये जो हमारे पास S2 है, ठीक है, इसकी जगह पे भी 1 की जगह पे भी हमने लेके आना है 0, ठीक है। तो हम सिंपली जो हमारे पास S2 है, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे ये वाली x1 से। तो ये जब 1 से 1 माइनस होगा तो इसकी जगह पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम वो करते हैं, S2 को माइनस कर देंगे x1 से, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं 0 1 2 0 1 0 0 6। ये जो हमारे पास वैल्यू है S2 की, ठीक है, S2 की वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। इसके अंदर से माइनस करना है ये x1 को, इसकी वैल्यू लिख लेंगे 0 1 2/3 1/6 0 0 0 4, ठीक है। इसको इसके अंदर से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ये 0 1 से 1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है, जो हमें चाहिए, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कि तो 4/3 -1/6 और 1 0 0 और 6 में से -4 होंगे तो 2, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे अपने S2 के अंदर। तो ये आएगा हमारे पास 0 0 4/3, ठीक है, 1/6 1 0 0 2, ठीक है। ये वैल्यूज़ S2 के अंदर हमने पुट कर दी। अब जो हमारे पास आता है S3, ठीक है, S3 को हमने एज इट इज़ करना है, ठीक है। S3 के अंदर जो हम S3 है, S3 की जो हमारे पास वैल्यू है इसके अंदर सिंपली ये -1 है और x1 के अंदर हमारे पास +1 है, तो हम इसको जस्ट ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। प्लस x1 S3 की वैल्यू लिखेंगे ये वाली 0 -1 1 0 0 1 0 1, ठीक है। ये S3 की वैल्यू हमने लिख ली और उसके अंदर प्लस करेंगे x1 को। x1 की वैल्यू हम यूज़ करते आ रहे हैं, ये हम इसको ऐड करेंगे इसके अंदर 0 1 2/3 1/6 0 0 0 4, ठीक है। x1 की जो वैल्यू है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो ये जो हमारे पास होगा ये 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है, 0 0 ये 1 आ जाएगा और ये 0 और ये 5, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 0 5/3, ठीक है, 1/6 0 1 0 5। असल में जो करना है हमने, जो हमारे पास पिवट नंबर आएगा, ठीक है, उसको 1 के इक्वल कर देना है और उसकी जो बाकी रोज़ होंगी कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ होंगी उनको 0 के इक्वल करना है। जिस तरह से ये बाकी हम 0 के इक्वल कर रहे हैं। अब रहता है हमारा लास्ट वन के अंदर हम दोबारा से जो हमारी वैल्यू देखेंगे कि क्या है। ये ऑलरेडी हमारे पास S4 जो है ये 0 है, तो इसको हम एज़ इट इज़ ही लिख देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लेके आना था, ठीक है। इसको हम एज़ इट इज़ लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 0 0। ये हमारे पास S4 की जो वैल्यू है वो लिख रहे हैं, ठीक है, और 0 1 और ये 2। ये हमने S4 की वैल्यू एज इट इज़ ही नेक्स्ट टेबल में लिख दी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ से हमने जो ख़त्म करना है, जो हमारे पास ये हमारे वेरिएबल्स थे x1 और x2, इनको 0 के इक्वल रखना था, ठीक है। यहाँ पे x1 जो है ये 0 के इक्वल हो गया है, ठीक है। x2 को अब 0 के इक्वल करने वाला रहता है। तो अब हम फिर देखेंगे कि ये इसके अंदर से एक पिवट कॉलम सिलेक्ट करेंगे। तो हमने जिस तरह से पीछे डिस्कस किया है, जो पिवट कॉलम होता है वो मोस्ट नेगेटिव नंबर होता है। तो इसके अंदर जो मोस्ट नेगेटिव नंबर है वो ये है, ठीक है, ये मोस्ट नेगेटिव नंबर है,
ठीक है, ये हमारा पिवट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी हमने सिलेक्शन करनी है पिवट रो की। तो पिवट रो की सिलेक्शन किस तरह से होती है, बाय रेशो। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से वर्क करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास जी की वैल्यू है इसकी रेशो नहीं निकला करेगी। ठीक है, ये जो नीचे पर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं x1 s2 s3 s4 इसकी सॉल्यूशन निकलेगी। और उसको जो निकालने का तरीका है वो भी मैंने आपको बताया है कि जो सॉल्यूशंस होंगे इसको डिवाइड करना है पिवट कॉलम से। ठीक है, इसको हम इसका भी एक्स्ट्रा वर्क करेंगे साथ साथ ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, 3 इस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12/2। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, और ये फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये है हमारे पास 2, इसको डिवाइड करेंगे 4/3 से। 4/3 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 6/3/2। ठीक है, 3/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं ये तो हमारे पास 1.5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1.5। ठीक है, अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 5.3 से। ठीक है, ठीक है, ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम इसमें से देखना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो है हमारे पास 1.5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी पिवट रो होगी। ठीक है, पिवट रो ये, पिवट कॉलम ये, और जो हमारे पास पिवट नंबर आएगा वो आएगा 4/3। पिवट नंबर है हमारे पास 4/3। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि 4/3 को इस सारी रो से डिवाइड कर देना है, जिससे हमारी जो वैल्यू आएगी ये 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इनको लास्ट टेबल की तरह, ठीक है, ये इटरेशन टेबल की तरह हमने इनको 1 करते जाना है। ठीक है, इनको वस को जो है हमारा पिवट नंबर है इसको इक्वल टू 1 करना है, और इसकी जो बाकी वैल्यूज़ होंगी रो के अंदर, कॉलम के अंदर, उनको 0 के इक्वल करना है। चले आते हैं हम अपने नेक्स्ट टेबल पे। ठीक है, नेक्स्ट टेबल पे हम आएंगे तो सबसे पहले हमने जो डिवीजन करनी है, ठीक है, डिवीजन करेंगे ये S2 की, और उसके लिए उससे पहले भी हम देखेंगे कि इसके अंदर से इनकमिंग वेक्टर कौन सा है। ये हमारे पास इनकमिंग आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आउटगोइंग। ठीक है, अब हम इस जो नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसके अंदर ये हम x2 की जगह पे S2 की जगह पे x2 रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास पिवट जो हमारे पास कॉलम का होगा ये रिप्लेस हो जाएगा पिवट रो से। ठीक है, अब हम x2 पे रिप्लेस करना है x2 को। ठीक है, इसके अंदर भी हम फिर से चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी x1 है। ठीक है, इसको हम x1 लिखेंगे। ठीक है, ये x1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद x2 को हमने रिप्लेस करना है x2 से, तो इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, x2 से। अब ये जो दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये रिप्लेस हुई हुई हैं। ठीक है, ये मैं इसको x1 और x2 लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझे। ठीक है, ये मैंने टेबल पहले बनाए हैं जिसकी वजह से मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ, तो ये मुझे कट करना पड़ रहा है। आपने इस तरह से कटिंग नहीं करनी, आपने जैसे ही नेक्स्ट टेबल पे आना है तो आपने इनकमिंग वेक्टर को यहाँ पे लिख देना है, और जो आउटगोइंग वेक्टर होगा उसको रिप्लेस कर देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब हम इसको जो हमारा प्रीवियस टेबल है उसको देखेंगे। ये जो हमारे पास टेबल था, ठीक है, इसको हम सारी रो को डिवाइड कर देंगे 4/3 से। ठीक है, इसकी डिवीजन के बाद ये जो हमारे पास जिस तरह अभी ये हमने टेबल किया है सेम एज इट इज़ हम ये टेबल करेंगे। इस सारी रो को हम डिवाइड करेंगे 4/3 से। ठीक है, 4/3 से डिवाइड हम अपना जो एक्स्ट्रा वर्क है, रफ वर्क है, उस पर करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो रो है ये है 0 डिवाइडेड बाई 4/3। ठीक है, ये 4
ये जो 0 है, 0 जो है हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये 0 भी एज इट इज़, ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, जिस हमने 1 करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा -1/6, इसको डिवाइड करना है 4/3 से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1 4/3, इससे डिवाइड करना है, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और इस 2 को भी डिवाइड करना है। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि रेशियो को डिवाइड नहीं करना, ठीक है, सिर्फ सोल्यूशन तक आपने रहना है, ठीक है। 4/3। अब हम निकालेंगे कि ये इसका क्या बनेगा, 0 0 और 1, ठीक है। अगर इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा -3 आके मल्टीप्लाई होगा 3, ठीक है, और 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, ठीक है। ये हमारे पास -1/8 आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर आके चेंज हो जाएगा, ठीक है, 0 0, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/4, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, ठीक है। इसको हमने नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड इटरेशन टेबल बनेगा, उसके अंदर ये जो हमने S2 की जो वैल्यू है इसको रिप्लेस करके x2 लिखना है, और ये वैल्यूज़ हमने वहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। x2 की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो है हमारे पास 0, फिर 0, फिर 1, ठीक है, जिसको हमने 1 किया था, -1/8, फिर 3/4, ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 0, और सोल्यूशन में हमारे पास आया है 3/2, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, इस रो को ये जो हमारे पास अभी रो बनी है उसको यूज़ करते हुए, ठीक है, हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसकी एडिशन करके ये जो ऊपर वाली रोज़ हैं, ठीक है, उनको हमने ये रोज़ के अंदर ये जो कॉलम्स हैं इसके अंदर जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको 0 के इक्वल करना है। तो इसकी भी हम अपनी एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा वर्क होगा, ठीक है, वो ये होगा कि हम ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको रखेंगे 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी जो रो 0 है, ठीक है, ये 0, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है, और 0 के अंदर है हमारे पास -2/3, ठीक है, -2/3 है, और इसके अंदर आ रहा है हमारे पास 1, ठीक है। तो हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 2/3 से 0 को, ठीक है, 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 को, और उसके बाद इसको ये हमारे पास माइनस का 2/3 है, तो इसको ऐड कर देंगे x2 के साथ, तो ये जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आपने खुद से करना है, ये एक टेबल मैंने आपको करके दिखाया है कि ये किस तरह से होगा। तो इसकी जस्ट मैं वैल्यू लिखूँगा, ये साथ साथ जो ऑपरेशंस हैं ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। इसका जो ऑपरेशन होगा ये फर्स्ट 0 के लिए वो क्या होगा वो आपने खुद से परफॉर्म करना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट भी हो जाएगी और आपका वर्क भी हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपने इसके अंदर जब आप करेंगे तो ये आएगा 1, ठीक है, ये 0 0, ठीक है, ये इसके ऊपर वाले जो कॉलम है ये 0 हो गया, ये आएगा 3/16, ठीक है, 1/2 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास x1 का सोल्यूशन होगा वो देखेंगे। x1 में हमारे पास जो है वो 2/3, तो सिंपली ये जो हमारा ऑपरेशन होगा, ठीक है, इसकी जहाँ पे हम यहाँ पे 2/3 से 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देंगे x2 से, ठीक है। ये जो हमारा x2 के लिए ऑपरेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इसके ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 0 1 0 1/8 -1/2 0 0 3, ठीक है। अब हमारे पास रह गए x3 S3 और S4, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये जो x1 और x2 थी ये हमारे पास 0 0 के इक्वल हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी S3 की तरफ, ठीक है। S3 हमारे पास है 5/3,
तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास ये एस थ्री एक्स टू की जो रो होगी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5/3 से। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये 5/3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। ये 5 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5/3 से, ठीक है। ये जो हमारे पास Z1 आएगी, ठीक है, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे 5/3 से। S3 से माइनस करने के बाद, ठीक है, ये 0 के अंदर जो हमारे पास होगा ये भी 5/3 है, ठीक है। इसको जब हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 5/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, 5 - 5, तो ये 0/3 समथिंग ऑफ 0, ये 0 के इक्वल होगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने ये परफॉर्म जो है ये जो हमारे पास इसका एक्शन होगा, ठीक है, लॉजिक होगा, ये आपने परफॉर्म करना है। इसका जो है S3 के लिए ऑपरेशन वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x2 को, और उसके बाद इसके अंदर से -S3 कर देंगे, ठीक है। -S3 करने के बाद ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी ऑपरेशन करने के बाद, ये आएगी 0 0 0 1/4 -5/4 1 0, और ये हमारे पास आ जाएगी 15/6। और उसके बाद ये जो हमारे पास नेक्स्ट है S4, उसके लिए क्या ऑपरेशन होगा वो हम देखते हैं। S4 के लिए हमारे पास क्या ऑपरेशन है। S4 के लिए हमारे पास जो सीन है वो ये है कि हमारे पास ये 1 है, तो सिंपली हम ये करेंगे कि इसको जो S4 है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, S1 से, ठीक है। इसका जो ऑपरेशन होगा S4 - X2, ठीक है। X2 की जो हमारे पास वैल्यू होगी इसको माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। जब 1 से 1 माइनस होगी तो 0 के इक्वल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको ये जो हमारे पास इसका जो ऑपरेशन है वो है S4 - X2, ठीक है। ये आपने देख लेना है। ये अब जब यहाँ पे परफॉर्म करेंगे ये 0 0 0 1/8 -3/4 0 1, और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये हमारे पास इसका वैल्यूज़ आ जाएगी। अब ये जो हमारा ऑप्टिमल टेस्ट है, ठीक है, वो पास हो गया। वो पास किस तरह से हुआ, x1 की जो वैल्यू है ये भी 0 है, x2 की जो वैल्यू है ये भी 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे पास x1 है और x2 है ये 0 के इक्वल हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो इक्वेशंस थी ये सेटिस्फाइड होगी। ये जो हमारा ऑप्टिमल टेस्ट था ये पास हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि हमने रिप्लेस किया था x1 को, ठीक है, S1 से। तो S1 की जो वैल्यू थी, ठीक है, S1 की जो वैल्यू थी ये थी 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 0। तो जब हम रिप्लेस करेंगे x1 से, हमने इसको रिप्लेस किया था तो इसकी भी वैल्यू आएगी, ये z को हम ऊपर वाली लाइन में ले जाते हैं 1 0 0, ठीक है। और x2 को हमने रिप्लेस किया था S2 से, ये S2 की जगह पे हमने रिप्लेस किया था x2 को, ठीक है। x2 की ये जो हमारे पास फर्स्ट इटरेशन टेबल होगा उसके अंदर जो वैल्यू थी S2 की वो है 0 1 0 0, ठीक है। इसके अंदर भी जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी 0 1 0 0, ठीक है। ये हमारे पास जो टेस्ट था, ये ऑप्टिमल टेस्ट था, ये पास हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको इसका समझ आई है तो इसको लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।